वो कौन है जो एक के बाद एक महिलाओं को एक ही पैटर्न से मौत के घाट उतार रहा है? साइको किलर है या कोई सिर्फ राज जो तंत्र मंत्र के चक्कर में महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है? वो अपना अगला निशाना किसे बना सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन यूपी की बरेली पुलिस के पास फिलहाल इनके कोई जवाब नहीं। पिछले 6 महीनों में शाही और शीशगढ़ इलाके में 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी है, वो भी एक ही तरीके से। मगर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। हत्यारे का कोई सुराग नहीं। 9 टीमें बनाई गई जो गांव गांव घूमकर खाक छान नहीं है। एसओजी, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें भी लगी हैं, पर कातिल इतना शातिर है कि इनकी छानबीन के बाद भी एक सुराग नहीं मिल रहा जो पुलिस को उस तक पहुंचा पाता। इससे करीब 250 गांव के लोगों में साइको किलर का खौफ है। दहशत के चलते महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने में कतरा रही हैं। जरूरी काम होने पर झुंड बनाकर निकल रही हैं, जिससे साइको किलर उनको अपना अगला निशाना ना बना सके। इससे एक डरावना माहौल बन गया है और महिलाएं जो खेतों में जाना बंद कर दिया। अगर जा रही तो वो भी एक समूह के साथ जा रही हैं और घर वालों ने हिदायत दे रखी कोई अकेले खेत में बाहर नहीं जाए। बता दें कि शीशगढ़ के जगदीशपुर में सोमवार को आखिरी हत्या हुई थी, जिसमें 55 वर्षीय उर्मिला देवी को खेत में मौत के घाट उतारा गया था। घटना के बाद एडीजी पीसी मीना, आईजी राकेश सिंह और एसएसपी गुले सुशील चंद्रबान मौके पर पहुंचे थे। ड्रोन उड़ाकर आसपास के इलाके में टोह ली गई। किच्छा और बहगुल नदी किनारे नाव के जरिए जंगलों की वीडियोग्राफी कराई गई। शाही और शीशगढ़ थाने में पुलिस और एलआईयू की टीमों को सादे कपड़ों में तैनात कर दिया गया। करीब 50 गाँव में पुलिस की टीमें कॉम्बिंग कर रही है। लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान कराया जा रहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या अजीब बर्ताव करने वाला शख्स दिखे तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। गांव-गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को समझाया जा रहा है कि महिलाओं को अकेले चारा लेने खेतों पर ना भेजें। माना जा रहा है कि गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने के कारण हत्यारे की पहचान करने में दिक्कत आ रही है। उसके घटनास्थल पर आने या जाने की लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही। इसी कारण खुलासा होने में देरी हो रही है, जबकि शहर में होने वाली वारदातों को पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आसानी से जल्द ही खोल देती है। अब देखना होगा कि इन सभी चुनौतियों के बीच पुलिस कब तक हत्यारे को पकड़ पाती है। अधिकारी लगातार जल्द खुलासा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, उससे दहशत कई गुना बढ़ती जा रही है। ये 6 महीने की घटनाएँ हैं और ये एक थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि 3 थाने हैं अलग-अलग, शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी, ये 3 थानों की बात। और इसमें तीनों सभी जो आप घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, सभी में पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम में जो है 3 घटना ऐसी है जिसमें जो एक थ्योरी बन रही है कि गला दबा के मारने की, वो उससे 3 घटनाओं में साबित नहीं है। 3 घटनाएँ ऐसी है जिसमें गला घोंट के मरने से मृत्यु नहीं हुई है। 2 घटना ऐसी है जिसमें डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं किया है और कुछ चीज़ें सुरक्षित की है जाँच करने के लिए और एक घटना में हैंगिंग के कारण मृत्यु आई है। बाकी बची हुई घटनाएँ हैं उनमें गला दबा के मृत्यु के संबंध में साक्ष्य है। जो बची घटनाएँ हैं उनमें भी 2 घटनाएँ ऐसी है जिसमें परिवारीजनों द्वारा किसी न किसी गाँव के व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रंजिश में आरोपित किया है और ये कहा है कि इसने मारा है या उनको शक है या उन्होंने देखा है, इस तरीके के आरोप लगाए। हालाँकि पुलिस उन्होंने जो बताई बातें हैं, उसको भी देख रही है, उसके अलावा जो एक बात चल रही है, उसको भी देख रही है। पुलिस दोनों ही एंगल से इसमें काम कर रही है और हमारी टीमें एडिशनल एसपी जो ग्रामीण हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पे काम कर रही है। वो गाँव में भी लगी है और अलग-अलग घटनास्थल है, उनको भी देख रही है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि 3 जो घटनाएँ हैं, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट है, उसके अनुसार थ्योरी अलग है और बाकी घटनाओं का मेडिकल रिपोर्ट अलग। उन घटनाओं को सब देख करके प्रॉपर टीमें लगा करके कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र में भी लोगों से भी बात की जा रही है कि पैनिक न करें और उसमें कहीं पे अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो पुलिस को सहयोग करें, अपनी बात बताएँ और पुलिस की टीमें भी गाँव में घूम रही है। दोनों तरीके से टीमें हमने लगाई है, सादे में भी लगाई है और कुछ वर्दी में भी पुलिस वाले लगे हैं। आजू-बाजू के सीसीटीवी कैमरे और सब चीज़ों को भी देखा जा रहा है। अलग-अलग एंगल्स पे हमारी 6 टीमें वहाँ पे काम कर रही है और इसमें शीघ्र ही हम अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करवाएँगे। जैसे मैंने कहा 3 घटनाओं में गला दबाने की बात नहीं है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट कहता है। बाकी घटनाओं में जो बात है, उसमें से 2 घटनाओं में घरवालों ने किसी को नामित किया है, किसी के ऊपर आरोप लगाया है और कुछ एक घटना है जिसमें कुछ लोग प्रकाश में आए हैं। बाकी जो 3 घटना ऐसी है जिसमें अभी कोई भी प्रकाश में नहीं आया है और उसमें पुलिस बिल्कुल ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में जाँच कर रही है। तो उन सभी घटनाओं को हम देख रहे हैं कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसके उद्देश्य से हम ग्राम सुरक्षा समिति का भी हम लोगों ने गठन किया है। लोगों को जागरूक भी करना है, वहाँ पे फ़ोर्स भी हम अपना लगाए हैं और
लगातार जो है हमारी टीम काम कर रही है, जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, हम अभी एग्ज़ैक्टली ये कहा नहीं जा सकता कि एक व्यक्ति है कि अलग व्यक्ति है, पर हमने जैसे कहा कि हम दोनों एंगल पे काम कर रहे हैं। हर घटना को अलग-अलग एंगल से भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि उसमें किसी के साथ रंजिश हो, कोई विवाद हो, उसके कारण हुई हो। और दूसरा जो आपने बात कही, उस एंगल को भी पुलिस भी वेरीफ़ाई कर रही है। पुलिस उस एंगल को वेरीफ़ाई कर रही है, इसी का कारण है कि हमने गाँव वालों के साथ में मीटिंग भी की है। महिलाओं को भी जागरूकता के लिए उनसे भी संवाद किया है। हमारी महिला टीम भी गाँव में भेजी गई थी, उन्होंने भी बातचीत की है। पर अभी ये कह पाना कि ये अलग-अलग है कि एक साथ है, वो बड़ा मुश्किल होगा। पहले हमें दोनों ही एंगल पे काम करना पड़ेगा और दोनों ही दिशा में पुलिस काम कर रही है। जो हमारी घटना बची है जिसमें वर्कआउट नहीं हुआ है और जैसे मैंने पूर्व में कहा था 3 घटनाएँ इससे अलग है। बची घटनाओं में 2 में नामज़दगी है जिसमें आरोपित किया गया है और कुछ घटना में नाम प्रकाश में है। 3 घटनाएँ ऐसी है जिसमें बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं है सामने और उसके ऊपर पुलिस काम। देखिए, संदिग्धों से पूछताछ की पुलिस की टीमें क्षेत्र में हैं और एवरीडे हमारे लोग वहाँ पे अलग-अलग गाँव वाइज़ अपनी गश्त कर रहे हैं और अनावरण के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो प्रतिदिन ही कुछ-कुछ संदिग्ध हम लोग को दिखाई देते हैं, जिनसे पूछताछ होती है, उनका वेरिफ़िकेशन कराया जाता है। अगर उनमें किसी के भी बारे में ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको पुनः बुला कर के भी पूछताछ की जाती है और जो पूछताछ के बाद में लगता है कि नहीं इसके घेरे में, तो उसको उसके परिवारों के सुपुर्द में भी किया जाता है। तो पुलिस पूछताछ कर रही है, जो भी संदिग्ध प्रतिदिन उनके सामने आ रहे हैं। जी, बिल्कुल, वहाँ के जो सीओ है, वो भी महिला अधिकारी है और अभी पीछे हमने यहाँ से शहर से भी महिला एसएचओ और उनके साथ में कुछ महिला कांस्टेबल्स को वहाँ पे भेजा था। उन्होंने गाँव में जा कर के लोगों से बात की, उनको ये समझाया भी है कि इसमें पैनिक करने की चीज़ नहीं है, परंतु ज़रूर कोई अगर वो सूचना उनके पास है, तो वो ज़रूर पुलिस को साझा करें और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद जी, वहाँ पे जो हमने छानबीन करी है, जैसे हमने कहा कि पैदल भी हमारी टीमें गाँव-गाँव में भ्रमण और गश्त कर रही है। महिला पुलिस की भी टीमें काम कर रही है। उसके अलावा हम लोगों ने उस एरिया को क्योंकि लगभग 3 थानों का मिला कर के अराउंड 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर का ये एरिया बन जाता है। तो उसको हम लोगों ने एक ड्रोन से भी सर्विलांस करवा दिया। मीडिया के माध्यम से हम यही लोगों से कहना चाहेंगे कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर गाँव वाले जो है अगर उनको कोई संदिग्ध दिखता है तो कोई अपने हाथ में कानून ना ले ले, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दे और पुलिस वैसे भी उन गाँव में राउंड ले रही है, उनके संपर्क में है, तो उनको बता दे और अ, उसमें जो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे, मदद करे।